क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी का सफाया हो जाएगा? सर्वे कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो इस समय सर्वे निकल कर आ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का सर्वे हो या गोदी मीडिया का सर्वे हो, ये सभी सर्वे बीजेपी को जो होने वाले विधानसभा चुनाव है सभी राज्यों में इनकी हार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने इसी 23 में दिसंबर में, अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव में जो स्थिति पहले लग रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो विशेष करके बीजेपी की गढ़, आपको बता दें तेलंगाना में वैसे भी कोई इनका खास अस्तित्व नहीं है, तो इन 3 राज्यों में लगता था कि कोई एक राज्य शायद पा जाए, हमको भी अनुमान लगता था। लेकिन इधर कुछ मैं बता दूं, लगभग 10-15 दिनों का जो हाल देखने में समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के तीनों राज्य गढ़ थे। आपको बता दें, इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी लगातार। छत्तीसगढ़ में 15 साल थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई भूपेश बघेल जी की 18 में। यही हाल मध्य प्रदेश में था, 15 साल बाद कांग्रेस सरकार आई, फिर बीजेपी ने तोड़ मोड़ कर बना लिया था। और राजस्थान में भी तो सिस्टम चलता है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, और पहले मध्य प्रदेश में भी 20 साल पहले चलता था सिस्टम। तो ये तीनों राज्यों में बड़े मजबूती वाले राज्य होने के बावजूद बीजेपी इनमें एक भी राज्य नहीं पा रही, ऐसा दिख रहा है, ऐसा सर्वे बता रहे हैं। जो गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है सर्वे, वो भी दिखा रहा है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब दिख रही है। आपको बता दें, ये जो सबसे बड़ी स्थिति खराब है, इसका कारण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये पहले तो कर्नाटक चुनाव को ही कहा जाता था सेमीफाइनल, लेकिन ये बड़ा सेमीफाइनल आपको बता दूं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव में बड़ा सेमीफाइनल है। और सीधे सीधे सभी राज्यों में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे कर्नाटक में हुआ, इसके पहले हिमाचल या गुजरात में जहाँ भी चुनाव होते हैं, मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। इसका कारण है क्योंकि मोदी जी अपने बराबर में किसी को लाना नहीं चाहते हैं। सच ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण के वजह से ही राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य ये आज की डेट में इतनी भारतीय जनता पार्टी के इतने कमजोर स्थिति में हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने उनके नाक में दम कर रखा है ओबीसी को लेकर के। जहां भी राहुल गांधी जाते हैं केवल ओबीसी कास्ट सेंसस का ही मुद्दा उठाते हैं, जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, और ये कहते हैं कि जब देश में ओबीसी की 50% भागीदारी है तो उनकी केवल 5% बजट में हिस्सेदारी क्यों है। इसी को लेकर जहां भी जाते हैं मुद्दा उठाते हैं। तो इस समय बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। अभी छत्तीसगढ़ गए थे राहुल गांधी 2 दिन पहले, अभी कल गए थे छत्तीसगढ़, तो वहाँ भी राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से, मैं बता दूं, कहीं भी राहुल गांधी जाते हैं तो जबरदस्त तरीके से केवल ओबीसी का ही मुद्दा उठाते हैं। तो बीजेपी का जो हिंदुत्व का मुद्दा था और उसके इनडायरेक्ट पीछे से ओबीसी का मुद्दा, ओबीसी के सहारे वो अपना राजनीति करती थी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी कह नहीं करते थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। तो कहीं हिंदुत्व के मुद्दा को, ओबीसी का मुद्दा जो राहुल ने छेड़ा है, जो राग अलापा है, कहीं बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा दब न जाए। तो जो राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उछाला है, ये भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। थोड़ा एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं छत्तीसगढ़ का, जहां पर भी जाकर के राहुल गांधी ने ओबीसी का ही मुद्दा उठाया। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए,
और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया कि आप समझ सकें कि इस समय राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चुनाव तो विधानसभा के हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के भाषणों को आप गौर करिए, उनका भाषण लोकसभा चुनाव के जैसा ही होता है, राष्ट्रीय स्तर का उनका भाषण होता है और सीधे सीधे वो मोदी जी पे वार करते हैं, अडानी पे वार करते हैं या ओबीसी मुद्दे को उछालते हैं, इस तरह के मुद्दे उछालते हैं, साथ में राज्य स्तर की भी बातें करते हैं। लेकिन जो मेन बता दें, जो बीजेपी मुश्किल अपने लिए खुद अपने हाथों ही खड़ी कर रही है। राहुल गांधी जो मुद्दा तो है, इस समय राहुल गांधी के आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी काफ़ी कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हैं और जोर जोर चिल्लाते हैं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को कटघरे पे खड़े करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने ही चक्रव्यूह में, अपने ही द्वारा कटघरे में खड़े हो चुके हैं। उसका कारण हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा राजे की लाग-डाट किसी से छिपी नहीं है। यही हाल मध्य प्रदेश का है। शिवराज जी, आपको बता दें, शिवराज जी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कहते हैं शिवराज जी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का फेस भी उनको नहीं बनाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री और तमाम केंद्र के सांसद और मंत्री हैं, उनको उतार दिया है और कैलाश विजयवर्गीय, इन लोगों को भी मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी की स्थिति है, इन लोगों की स्थिति वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि 18 साल वो शासन कर चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, लेकिन फिर भी जो मोदी जी ने चेहरे उतारे हैं, ये मुख्यमंत्री के लिए इतने सशक्त दावेदार नहीं हो सकते। यही हाल आपको बता दें राजस्थान का भी है। अभी वहाँ टिकट के बंटवारे में भी काफ़ी घमासान हुआ। अमित शाह जी मीटिंग छोड़कर चले हैं, आपको बता दें। और वसुंधरा राजे जी की जो सहमति लेकर टिकट देना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर वसुंधरा राजे जी के कैंडिडेट ज़्यादा बन जाएंगे, ज़्यादा जीत जाएंगे, तो वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री की दावेदार बन जाएंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं। तो राजस्थान में भी इनकी स्थिति अच्छी हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस अब यहाँ पे सीधे प्रधानमंत्री से लाग-डाट चल रही है राज्य स्तर के नेताओं में। वही हाल छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को किनारे कर दिया, जो मुख्यमंत्री थे 15 साल। वसुंधरा राजे वहाँ की मुख्यमंत्री थी, उनको किनारे कर दिया गया। इस बार शिवराज जी को किनारे किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो इन सब हार का कारण सीधे सीधे मोदी जी होंगे। और अगर ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़ की तो कोई बात ही नहीं करता, आपको बता दें छत्तीसगढ़ बहुत सशक्त ढंग से मजबूत है कांग्रेस के लिए। यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी की दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों, कहते अपने हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, यही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए कि हमारे सामने हमारे बराबरी में कोई खड़ा न हो, क्योंकि वो भी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के,
इसी तरह जैसे शिवराज जी वगैरह हैं, अब शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक सीनियर लीडर हैं, तो कहीं उनके सामने उनके लिए मुश्किल ना खड़ी कर जाएं, इसलिए मोदी जी अपने स्तर के नेताओं को किनारे कर देते हैं। ये आप सब जानते हैं, वो हारे हुए को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पुष्कर धामी जी को उत्तराखंड में, या उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी को जो चुनाव हार गए थे, केवल ओबीसी की राजनीति करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, तो मोदी हैं तो मुमकिन है। जैसे बीजेपी को चरम पर ले गए मोदी हो मुमकिन कह करके, उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ मोदी हैं तो मुमकिन है, अब बीजेपी को रसातल पर भी ले जाएंगे, बीजेपी का सफाया भी करेंगे। इसका कारण मोदी होंगे। पहले की भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, हमें भी याद है कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के जो ये तो शीर्ष नेता थे, प्रथम पंक्ति में थे, लेकिन दूसरी पंक्ति में सेकंड लाइन भी बीजेपी में हुआ करती थी। जैसे मुरलीधर जोशी हैं, जसवंत सिंह हैं, यशवंत सिन्हा हैं, तमाम लोग तभी राजनाथ सिंह वगैरह तीसरी पंक्ति में थे, लेकिन दूसरी पंक्ति के भी कई बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन इस समय जब से 2014 के बाद आप देख रहे होंगे, केवल मोदी जी के अलावा, गुजरात लाबी के अलावा कोई दूसरी पंक्ति का नेता खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि सबके पर समय समय पर मोदी जी कतरते रहे हैं। और विधानसभा चुनाव, तेलंगाना की स्थिति, तेलंगाना में केसीआर की जो वहाँ की बीआरएस सरकार है, बीआरएस की केसीआर जी की सरकार है, और वहाँ पे कांग्रेस जबरदस्त टक्कर दे रही है बीआरएस को, केसीआर जी को बता दें। वहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पे है, बीजेपी का वहाँ कोई खास मतलब नहीं है। और मिजोरम में भी, जो 5 राज्य बताए ना, मिजोरम में भी मणिपुर की घटना से आप समझ रहे होंगे कि मणिपुर में इतनी जबरदस्त 5 महीने से हिंसा चल रही है, तो मिजोरम का भी हाल कुछ अच्छा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये जो सबसे ज़्यादा निगाहें लोगों को लगी हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, यहाँ इनकी स्थिति अब तो गोदी मीडिया भी दिखाने लगा है कि सर्वे के अनुसार यहाँ बीजेपी की सरकार बनते हुए ना तो सोशल मीडिया के सर्वे, ना गोदी मीडिया के सर्वे नहीं दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अभी मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था जिसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लड़के ने कहा था कि मैं लिख कर दे सकता हूं, चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार जीतेगी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन 4 राज्यों की बात कहा था आदित्य ठाकरे ने, कहा था मैं लिख कर दे सकता हूं, एक सभा में उन्होंने कहा था। लेकिन उस वीडियो में हमने कहा था, हमें शंका जाहिर की, तो हो सकता है कि राजस्थान में उतनी स्थिति कांग्रेस की मजबूत नहीं, लेकिन ये भी कहा था कि जब हवा का रुख अच्छा होता है तो उसमें सब कुछ उड़ा ले जाती है हवा, जब हवा का रुख अपने पक्ष में होता है। ये भी कहा था कि हो सकता है अगर सब राष्ट्रीय स्तर की हवा चलेगी तो राजस्थान भी जीत सकता है, क्योंकि हमने कहा था छोटी मोटी हल्की फुल्की तकरार कहीं ना कहीं सचिन पायलट और गजराजू की हुआ करती थी, इसलिए हमको थोड़ी शंका थी। लेकिन कांग्रेस की तकरार से बड़ी बीजेपी की तकरार है। बीजेपी की तकरार सीधे राज्य और केंद्र के बीच है। कांग्रेस सरकार तो राज्य स्तर पर ही है, कोई राहुल गांधी से किसी कोई तकरार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तकरार है वो सीधे सीधे वहाँ के मुख्यमंत्री के फेस हैं वसुंधरा राजे जी, उनसे है। तो आप समझ सकते हैं खींचतान में। अब सर्वे भी बता रहे हैं, हम लोगों को मन लग रहा है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, तो इसलिए बुरी स्थिति 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ये विधानसभा चुनाव में, विशेषकर आपको बता दें, 5 राज्यों की बात छोड़िए, विशेषकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर एक भी राज्य भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आग की चिंगारी उनके खिलाफ उठ सकती है और आरएसएस भी सोचने पर मजबूर हो सकता है। इसलिए मोदी जी के लिए मुश्किल, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपने ईगो को लेकर, अपने घमंड को लेकर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और अपने लिए भी 2024 के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सक्षम है तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो 1 टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।